हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और एक बार वापस मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं हमारे आज के इस अनअकैडमी जुडिशरी सेशन में, जहां हम और आप मिलकर बात करने वाले हैं यूपी एपीओ एग्जामिनेशन के बारे में। अब ये बात आप मुझसे सबसे पहले पूछना चाहेंगे कि सर ये जो पीछे थंबनेल दिख रहा है जहां पे आप सिलेबस की बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ कट ऑफ की बात कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं और एग्जामिनेशन के पैटर्न की बात कर रहे हैं, इस सेशन को अभी लेने की क्या जरूरत है? क्योंकि ये सेशन तो हमने ऑलरेडी कर लिया है और उसके साथ ही साथ हमने अपनी स्ट्रैटेजी भी बना ली है, हम अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा यकीन मानिए, इस सेशन की जरूरत आपको इस वक्त सबसे ज्यादा है, क्योंकि आज इस सेशन में मैं आपको ना सिर्फ ये बताने वाला हूं कि यूपी एपीओ 2025 का एग्जाम कैसे होगा, बल्कि उसके साथ साथ हम इस बारे में भी बात करेंगे कि कैसे आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और ये सेशन मैं अभी क्यों लेके आ रहा हूं? क्योंकि आप लोगों के साथ में बहुत सारे सेशंस कर रहा था यूपी एपीओ के, तब मुझे ये बात समझ में आई कि ज्यादातर बच्चे वो हैं जो या तो इस एग्जाम को पहली बार दे रहे हैं या तो लास्ट टाइम दिया भी था तो सही स्ट्रैटेजी के साथ नहीं दिया था, और उनके दिमाग में बहुत मेजर कंफ्यूजन है जिनको दूर करना बहुत जरूरी है। और आज के इस सेशन को हम इसी तरीके से डिजाइन करके लाए हैं ताकि आपके दिमाग में ये सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे पहले जिस चीज की जरूरत है वो है स्टार्टिंग से चीजों को क्लियर करना, और इसीलिए आज इस सेशन में हम बात शुरुआत से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस साल 2025 में आपका यूपी एपीओ हम क्लियर करवा सकते हैं। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े और समझने की कोशिश करें कि इस एग्जाम में हमें करना क्या है, उससे पहले हमें यह देखना होगा कि यह एग्जाम हमसे करवाना चाहता क्या है। सबसे पहले बात करेंगे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बारे में। यह पूरा सेशन मैंने अपकमिंग प्रीलिम्स के हिसाब से ही बताया है। अपकमिंग जो मेंस एग्जामिनेशन है उसके लिए एक अलग सेशन होगा, हम केवल पैटर्न को यहां डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने जो आता है वो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसके बारे में हमें और आपको दोनों को पता है सर 150 मार्क्स के 2 घंटे का पेपर, जहां हमें पता है कि सर 50 क्वेश्चंस आते हैं जीके के और 100 क्वेश्चंस आते हैं लॉ के। ये बात तो हमें भी पता है सर, बिल्कुल। अब आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि सर यहां पे आपके पास टोटल जो है कितने हैं, 6 ऐसे जीके के टॉपिक्स हैं जहां से आपको टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसके साथ ही साथ 5 आपके पास यहां लॉ का एंगल है। अगर हम यूपी पुलिस एक्ट को हटा दें तो ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जो आपने बहुत अच्छी तरीके से अपने कॉलेज में नहीं पढ़ा होगा या आपने कभी भी किसी एग्जाम की तैयारी करी होगी तो नहीं पढ़ा होगा। लेकिन सबसे बड़ी गलती लोग यहीं पे कर देते हैं। अब मैं गलती पे आऊं उससे पहले मैं आपको यह जरूर दिखा देना चाहता हूं कि यूपी एपीओ का प्रीलिम्स एग्जाम में माइनस मार्किंग भी है 0.33 मार्क्स की, यानी कि अगर आपने 3 गलत जवाब दिए तो एक सही जवाब जो आप ऑलरेडी दे चुके हैं वो नलिफाई हो जाएगा, वो भी गलत हो जाएगा। तो चलिए इससे पहले कि मैं शुरू करूं सारी चीजों को समझाना और बताना, सबसे पहले बात करते हैं कि सर यहां पे आपको काम कैसे करना है और किस चीज को कैसे एनालाइज करना है। सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि सर आपके सबसे मेजर चंक ऑफ क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। और अगर मैं यहां पे देखूं तो 30 + 20 50, 50 + 20 70 और 5 75, 75 क्वेश्चंस जो हैं हमारे वो केवल तीनों नए क्रिमिनल लॉ से आ रहे हैं। और ये हमारे लिए सबसे बड़ा हिंट है इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने का। अभी जब मैं कट ऑफ पे आऊंगा तो मैं इसके बारे में भी डिटेल में बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले हम आते हैं मेंस एग्जामिनेशन की ओर। मेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस और पैटर्न भी आपको ये बात अच्छे से पता है कि सर 500 मार्क का होगा, उसके अंदर जो भी आपके कट ऑफ मार्क्स होंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल हम आते हैं सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के कट ऑफ पे। 2022 में आपका लास्ट एपीओ का एग्जाम हुआ जिसका कट ऑफ जो है वो जारी हुआ 2024 में। लेट आया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ था वो था 103, अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी का था 91, एसटी कैटेगरी का था 55, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का था क्या सर, ओबीसी का था 100 और ईडब्ल्यूएस का था 107। ठीक है, अब हमारे पास ये कट ऑफ है। हम मोर और लेस ये मान के चल रहे हैं कि अगर हमें सेफ साइड पे रहना है तो हमें इस बात को अपने दिमाग में क्लियर कर लेना है कि सर हमें कम से कम कितना स्कोर करना पड़ेगा। सर कम से कम किसी भी हालत में हमें 110 का टारगेट लेके चलना है। अब सर आप बड़ी अजीब से हैं, आप 107 अगर हाईएस्ट कट ऑफ मार्क्स गया है लास्ट एग्जाम में तो इस बार 110 क्यों कह रहे हैं? ध्यान रखना कि साल 2025 का जो यूपी एपीओ होने वाला है, इस एग्जाम के अंदर बहुत सारे जुडिशरी के बच्चे भी बैठेंगे, क्योंकि इससे पहले ऐसा होता था कि बहुत सारे लोग छोड़ देते थे। 3 ईयर प्रैक्टिस रूल आने के बाद से ना केवल यूपी के, बिहार के, एमपी के, छत्तीसगढ़ के, इवन इनफैक्ट राजस्थान, गुजरात के भी बच्चे इस एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे, दिल्ली भी उसमें शामिल है। अब इस सिचुएशन में आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है इस बात को समझना कि जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है वो उसका परसेंटेज काफी ह्यूज अमाउंट में बढ़ेगा और कट ऑफ भी ऊपर जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये जो प्रिलिमिनरी एग्जाम का हमने सिलेबस देखा है ये हर स्टेट में कॉमन है। यूपी पुलिस एक्ट को पढ़ना बिल्कुल मुश्किल नहीं है
और ये जीएस और जीके का कंटेंट बहुत सारे जुडिशरी एग्जाम्स में भी आता है, इसीलिए हमें कट ऑफ आगे लेके चलना है, यानी कि हम मान के चलेंगे कि 110 के आसपास कट ऑफ आएगा। अब सर इस कट ऑफ को तो बारे में हमने बात कर ली, हमने एग्जामिनेशन का पैटर्न समझ लिया। अब हमें बात करनी है सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कि सर इसके लिए हमें स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए। चलिए स्ट्रैटेजी को लेके भी चर्चा कर लेते हैं। अब इससे पहले कि मैं स्ट्रैटेजी की चर्चा करूं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने जब कभी भी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाई तो क्या आपने उन सवालों को देखा जो आपसे पूछा जाने वाला है? मैं कई ऐसे सेशंस करवाता हूं, वहां बच्चे मुझसे पूछते हैं कि क्या एग्जाम में इतने इजी क्वेश्चंस आएंगे, और वहीं मुझे समझ में आ जाता है कि इस बच्चे ने सही तरीके से एनालाइज ही नहीं किया कि इस एग्जाम को प्रिपेयर कैसे करना है। इसीलिए मैं आपके लिए यहां पे लेके आया हूं क्वेश्चंस, जिसको हम सबसे पहले देखेंगे और उसके बाद ये तय करेंगे कि इस यूपी एपीओ 2025 को क्रैक कैसे करना है। देखो यूपी एपीओ का जो पैटर्न चला आ रहा है वो बदलने नहीं वाला। अगर क्वेश्चंस थोड़े टफ हो भी जाते हैं तो हम उसके बारे में अभी एंटिसिपेट करके चीजों को तैयार कर सकते हैं। अब जरा क्वेश्चंस के लेवल को देखो। यहां पे एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो यहां पे कुछ नहीं पूछा गया है, यहां पे केवल और केवल मैच द फॉलोइंग है। आपको सेक्शन नंबर दिए हुए हैं और उसके साथ ही साथ आपको टॉपिक्स दिए हुए हैं और ये बोला है कि ये कौन से सेक्शन का मामला है। और अगर मैं आपको कहूं कि ये यूपी एपीओ के सबसे टफ क्वेश्चंस में से एक है, यूपी एपीओ के एग्जाम में जो सबसे मुश्किल क्वेश्चन आएगा वो इस तरह का मैच द फॉलोइंग आ सकता है, या फिर हो सकता है स्टेटमेंट बेस्ड आ जाए। इससे ज्यादा मुश्किल कोई क्वेश्चन नहीं होगा। तो सर मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन कैसे रहेंगे? सर ऐसे रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस आते हैं इस हिसाब से जहां पे वो आपको सेक्शन के अंदर की डिटेल पूछता है, यानी कि सेक्शन के अंदर की माइन्यूट डिटेल पूछता है, जैसे कि गुड फेथ, नॉलेज, मोटिव, नेग्लिजेंस, सेक्शन नंबर 14 में किसके बारे में चर्चा करी गई है। उसके साथ ही साथ या तो आपको डायरेक्टली बेयर एक्ट का सेक्शन पूछता है कि भाई ये वाली जो पूरी कहानी है, फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, ये कौन से सेक्शन में दिया हुआ है एविडेंस एक्ट के, 55, 18, 21 या 58। या फिर इधर आ जाओ, या तो फिर वो आपसे क्या पूछता है सर, या तो फिर आपसे वो ये पूछता है कि अगर एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, जो कि हम जानते हैं कि भारतीय न्याय संहिता के इलस्ट्रेशन से पूछा गया है, तो वो सर इंडियन पीनल कोड के कौन से सेक्शन में ऑफेंस है। अब अभी तक मैंने तुम्हें लॉ में जितने भी सवाल दिखाए, सिमिलर क्वेश्चंस पुलिस एक्ट से भी पूछे जाते हैं, लॉ में मैंने आपको जितने भी सवाल दिखाए, क्या इसमें से कोई भी ऐसा सवाल था जो कि आप बिना बेयर एक्ट को पढ़े सॉल्व कर सकते थे? बिल्कुल नहीं। सबसे पहली चीज जो हमने यहां से ली वो था सर बेयर एक्ट। बेयर एक्ट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम मिस नहीं कर सकते। अब आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे कि सर जीके के लिए क्या पढ़ें? अब जीके के लिए पढ़ने के लिए आपको जीके के क्वेश्चंस को देखना होगा, लेकिन उससे पहले जरा यहां पे आओ और जीके के सिलेबस को ध्यान से पढ़ो। बहुत सारे बच्चों में मैंने ये बात ऑब्जर्व करी कि उन्होंने जनरल साइंस पढ़ा, करंट अफेयर पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा, नेशनल मूवमेंट पढ़ा, पॉलिटी इकोनॉमी पढ़ा, ज्योग्राफी पॉपुलेशन पढ़ा, लेकिन आप में से किसी ने यूपी का जीके पढ़ना शुरू किया? लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को देखो, इसमें से कौन सा फॉलोइंग पेयर ऐसा है जो कि करेक्टली मैच नहीं है? हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जीके भी यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 5 क्वेश्चन वहां से आ सकते हैं, उससे ज्यादा भी आ सकते हैं। सेम चीज आप जीके में देख रहे हो यहां पे। उसी तरीके से अगर आप देखो तो यहां पे भी मैंने एक क्वेश्चन लगाया है जो कि आया था जनरल जीके से, कि सर वो अफ्रीका की लॉन्गेस्ट लेक के बारे में आपसे पूछ रहा है। अब सर हमें यह समझ में आ रहा है कि सर यहां पे धीरे धीरे चीजें किस डायरेक्शन में जा रही हैं। अब इन्हीं चीजों को एक बार हम फटाफट कंपाइल कर लेते हैं। हमें यह बात बहुत अच्छे से पता है कि सर 150 मार्क्स का हमारा एग्जाम होने वाला है। हमें यह पता है कि हमें किसी भी हालत में 110 के ऊपर स्कोर करने का टारगेट करना है। और हमें यह बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम तीनों नए क्रिमिनल लॉ पे चले जाएं तो 75 मार्क्स हमारे वहीं पे। और हमें यह भी बात बहुत अच्छे से पता है कि ये जो 75 मार्क्स आप मुझे बता रहे हैं, ये जो 75 मार्क्स है सर, इस 75 में से ज्यादातर क्वेश्चन हम ये कह सकते हैं कि 65 या शायद उससे भी ज्यादा क्वेश्चन बेयर एक्ट से सीधे आएंगे। अब आपको अपनी स्ट्रैटेजी में एक क्लियरेंस लेके आना है कि अगर आप लॉ की बात कर रहे हैं, अगर कहानी लॉ की है, तो लॉ की कहानी को कैसे क्लियर करना है। लॉ सर आपका क्लियर होगा प्योरली बेयर एक्ट से। अब आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए और क्या चीज कैसी होनी चाहिए वो तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इसको क्लियर करो। इसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन पे कैसे काम किया जाए? कॉन्स्टिट्यूशन पे भी काम करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन की एक बुक आती है परीक्षा मंथन की, जो मैंने अपना एक बुक लिस्ट का वीडियो बनाया था यूपी एपीओ का, उसको देखो, उससे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लो, उतना तुम्हारे लिए मोर देन सफिशिएंट होगा अगर तुम सचमुच इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो। अब सर यहां पे स्ट्रैटेजी क्या है? आपने तो हमें केवल यह बताया कि सर क्या पढ़ो, कैसे पढ़ो, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ध्यान रखना, लॉ में तुम्हारे लिए अगर तुम केवल बेयर एक्ट को अच्छी तरीके से इलस्ट्रेशन और बाकी सारी चीजों को पढ़ के चले गए तो सर ये बात लगभग क्लियर है कि तुम अपना सिर्फ 75 से 80% जो पेपर है वो बना लोगे। बाकी केस लॉ की कहानी भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जहां तक बात आती है जीके की, जीके का रिपीटेड पैटर्न है। सर जो पैटर्न है वो कुछ नया नहीं आ रहा,
पैटर्न वैसे का वैसा ही है, आपको पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है और जो गिवन फैक्ट्स है उनको अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो सर अब इस वक्त हमें क्या करना चाहिए? इस वक्त अपने दिन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। तुम प्रिपरेशन की किसी भी स्टेज में हो, ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे ये बात गलती कर रहे हैं, तुम मत करना ये गलती, ताकि तुम कहीं इस चीज में फेल ना हो जाओ। कैसे? ध्यान से देखो, अपने दिन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो। मैं नहीं जानता कि तुम दिन में 6 घंटा पढ़ रहे हो, 8 घंटा पढ़ रहे हो, लेकिन अभी के लिए मैं मान लेता हूं कि एक नॉर्मल बच्चा दिन में 8 घंटा, अगर वो पूरा दिन पढ़े तो दिन में 8 घंटे निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता 7 घंटे निकाल सकता है। अपने दिन को 3.5 घंटे में डिवाइड कर दो। तुम्हारे पहले 3.5 घंटे लॉ के हैं और अगले 3.5 घंटे जीके के हैं। अब ये कुछ लोगों के लिए वर्क नहीं करेगा, जिन्होंने लॉ बहुत ही अच्छे से पढ़ रखा है, जीके पे उनका काम बचा है, तो आप इसको अपने हिसाब से डेविएट कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम एक ऐसे पैटर्न को फॉलो कर रहे हो जहां सुबह के 2 घंटे लॉ पढ़ा, फिर 1 घंटा जीके पढ़ा, फिर लॉ पढ़ा, फिर जीके पढ़ा, काम नहीं करेगा। ध्यान से सुनना, अपने दिन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। सबसे पहले आता है लॉ का पोर्शन, कोशिश करो सुबह उसको पढ़ लो। और सर सुबह उसको कैसे पढ़ोगे? सुबह आपकी बेयर एक्ट रीडिंग प्लस लास्ट दिन जो पढ़ा था उसका रिवीजन और प्लस अपने नोट्स, अपने क्विक नोट्स साथ साथ बनाते चलना एग्जाम के 1 हफ्ता पहले तक, ये करना। और इसी 3.5 घंटे में एडजस्ट कर लो, भले ही उसको रात में करना। वो है सर कम से कम 1 घंटे का या आधे घंटे का, या अगर एक्स्ट्रा टाइम निकाल पाओ तो और भी अच्छा है, क्वेश्चन सॉल्विंग। पीवाईक्यूज इस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। सिमिलरली गोज फॉर जीके, आपको जितनी देर पढ़ना है पढ़िए। आपके जो मटेरियल्स मैंने एपीओ की बुकलिस्ट वाले वीडियो में बताया था, उन मटेरियल्स को अच्छे से पढ़ो, उसके साथ साथ अपने तकरीबन 40 मिनट निकालो क्वेश्चंस लगाने में। अब ये चीज तुम्हारे लिए कैसे काम आएगी सर, उसको भी समझ लो। सर ये काम आपके पास ऐसे आने वाली है कि आपको कुछ नहीं करना है, केवल अपने दिन में जो आखिरी का, सोने से पहले का आखिरी 1.5 से 2 घंटे का समय है, उस 2 घंटे के समय में केवल और केवल पीवाईक्यू लगाओ। यानी कि जो पढ़ रहे हो उसके साथ साथ क्वेश्चंस लगाना बहुत जरूरी है। और अगर तुम इस चीज को, इस पैटर्न को फॉलो करोगे तो ध्यान रखना ये चीज तुम्हारे लिए 100% काम करेगी। अभी भी तुम्हारे पास केवल 5 सब्जेक्ट हैं लॉ में और आपके पास 100 मार्क्स हैं हाथ में और आपका टारगेट 110 का है। आपको भी ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आप लॉ को स्ट्रॉन्ग करें और जीके में आपको पता है कि कौन कौन से एरियाज पे आप काम करके श्योर शॉट स्कोर कर सकते हैं। आप इस एग्जाम को डेफिनेटली सेल थ्रू करेंगे, तो इस चीज को जितनी जल्दी हो सके अपने शेड्यूल में लाइए और इस एग्जाम को पहले अटेम्प्ट में सेल थ्रू करिए। तो चलिए फिलहाल हम इस वीडियो को एंड करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अकेडमी को फॉलो नहीं किया तो उसको फॉलो कर लीजिए। मुझसे जुड़ी हुई सारी अपडेट्स, मेरी क्लासेस की पीडीएफ, इस सेशन की पीडीएफ, सब कुछ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपने अनअकैडमी को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त अनअकैडमी आपको 18,999 में 1 साल का जुडिशरी सब्सक्रिप्शन दे रहा है और उसमें आपके एपीओ जुडिशरी सभी बैचेस हैं। आप जितनी बैचेस में पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। और अगर आप इसके साथ साथ मेंटोरशिप भी चाहते हैं तो 24,999 में आपको मेंटोरशिप भी मिल रही है। और इसके साथ साथ अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे कोड PS का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको ये सारे के सारे बेनिफिट्स प्लस मेरी पर्सनल मेंटोरशिप देता है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। साथ ही साथ हिमाचल जुडिशरी का भी अभी रिजल्ट आया, इसके रिजल्ट आपके साथ शेयर कर लेते हैं। विशाल ठाकुर रैंक 2 अनअकैडमी, रैंक 3 मीनाक्षी अनअकैडमी, रैंक 5 प्रियंका अनअकैडमी। तो अगर अभी तक आपने भी अनअकैडमी को ज्वाइन करके अपने ड्रीम को चेस करने की शुरुआत नहीं करी है तो जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़िए और अपने इस एपीओ के ड्रीम को हमारे साथ क्लियर कीजिए। मिलते हैं आप सभी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।